नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था तो हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका 1787 में। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया तो एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान में कुल सीटें निश्चित की गई थी तो संविधान सभा में कुल 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 सीट जो है ब्रिटिश प्रांतों से था, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 जो है देसी रियासतें से थी। अगला पॉइंट है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे तो पहला था अजमेर मारवाड़, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग और चौथा है दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या तो 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में एसटी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी तो एससी 26 और एसटी 33। नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया तो हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे तो 299। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी तो 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो बी.एन. रॉय। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था तो बी.एन. रॉय ने। अगला पॉइंट है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को ही कहा गया तो प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया तो 1919 के अधिनियम में। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना को संशोधित किया गया तो एक बार किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है तो ठाकुर दास भार्गव ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला पॉइंट है, आर्टिकल 19 को
भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है। तो के.एम. मुंशी द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो 26 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी तो 13। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए तो 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ तो पूर्वी बंगाल से, विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे से। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे तो जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। अगला पॉइंट है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे तो जे.बी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था तो 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है तो 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए तो 11 हुए। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान लिखा गया था तो अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है तो नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया तो आर्टिकल नंबर 393 में। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। अगला पॉइंट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है तो केसी हुइयर ने। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी तो आर्टिकल नंबर कितना था तो 395 आर्टिकल थे। अनुसूची 8 गो और भाग 22 थे। वर्तमान में अनुच्छेद है 495 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है तो 12। वर्तमान में संविधान में कुल भाग है तो 25 है। राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज स्तरों का ब्यौरा देती है तो पहली अनुसूची। अगला पॉइंट है 8वीं अनुसूची संबंधित है तो भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22, शुरू में थी तो 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। अगला पॉइंट है कि मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो 71 संविधान संशोधन 1992 द्वारा।
8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला पॉइंट है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो किया गया 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो बीजी खेर थे। अगला पॉइंट है दूसरी अनुसूची संबंधित है, तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। अगला पॉइंट है 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था तो 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई, तो 52वां संशोधन 1985 द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है तो 5वां संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है, तो 15वें भाग में निर्वाचन, 18वें भाग में आपदा उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया तो अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो भारत का है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को कहा गया है तो राज्यों का एक संघ कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। अगला पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है तो आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था तो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था तो 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। अगला पॉइंट है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को हुआ था। ये सभी 2000 में बने थे। अगला पॉइंट है तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है। संविधान की संप्रभुता निहित है तो जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है तो जापान से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया। संविधान के आपातकालीन उपबंध लिया गया तो जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है तो आर्टिकल नंबर 368 भाग 20। तो आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ तो 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है तो राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52।
अगला पॉइंट है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो केंद्र व राज्य दोनों को वन एवं पर्यावरण विषय है। तो समवर्ती सूची विषय लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शिक्षा समाचार पत्र विषय है। तो समवर्ती सूची का शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है। तो राज्य सूची का है। अगला पॉइंट है रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है। तो संघ सूची का है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता प्रभावित है। तो ब्रिटेन से नागरिकता विषय है। तो संघ सूची का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा तो 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था तो 1955 में। अगला है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। तो 6 बार हो चुका है। अंतिम बार 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था तो अरस्तू ने किया था। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भाग 3 के मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है तो 6 है। अगला पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार आर्टिकल नंबर 300 को किया गया। तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है तो केशवानंद भारती वाद ने। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 14 में कानून की सम्मानता का अधिकार लिया गया है तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता का अंत। तो आर्टिकल नंबर 17 में। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना तो 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है तो आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 का 1 का क में। चौथा स्तंभ अंकित करता है तो प्रेस को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है तो आर्टिकल नंबर 21 में है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है तो आर्टिकल नंबर 29 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल नंबर 21 के क में। नेक्स्ट पॉइंट है 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट पॉइंट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया तो आर्टिकल 24 में। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया तो 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगला है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। अगला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में सामने पेश करना समादेश कहलाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है तो हैबियस कॉर्पस। किसी अवैध व्यक्ति से सरकार पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है तो अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में।
संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 358 और 359 में। अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो बाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, कहा था, तो केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में आर्टिकल नंबर 51 क के तहत मूल कर्तव्य का विचार लिया गया, तो पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सूरत सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला पॉइंट है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो 11। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अस्थायी एवं उस सदन जो कभी भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा होता है। अगला है संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो लोकसभा। संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था, तो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी, तो 1921 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। अगला पॉइंट है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को। अगला पॉइंट है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। अगला पॉइंट शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के किस सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है, यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो 60 दिन तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह तक। अगला पॉइंट है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है, तो 6 माह। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, तो आर्टिकल 52 के तहत। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति, तो राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु है, तो 35 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 54 में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है, तो 15,000 रुपये। 1/6 वोट नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा आर्टिकल नंबर 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है
संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर आर्टिकल नंबर 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन को। तो इसको जो है हम लोग याद नहीं रखेंगे क्योंकि इस पद को जो है अब हटा दिया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 143 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो BB गिरी थे। अगला पॉइंट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो M हिदायतुल्लाह। अगला पॉइंट है देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे तो BB गिरी थे। JB ब्यूटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में। अगला पॉइंट है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है तो राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो 25 जून 1975 को। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है तो 1 माह। आर्टिकल 356 संबंधित है तो राष्ट्रपति शासन से। अगला पॉइंट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू हुआ था तो पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो पंजाब में और सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है तो न्यूनतम अवधि 6 माह, अधिकतम अवधि 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 360 के तहत। अगला पॉइंट है अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया गया तो 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है तो 2 माह। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है तो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन तो 4 लाख रुपया। प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल नंबर 74 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल नंबर 75 के तहत। अगला पॉइंट है, प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम आयु है तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है तो अनुच्छेद 78 के तहत। अगला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव। अगला पॉइंट है कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे तो चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान गणना दिया तो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला पॉइंट है, देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई तो 1991 में। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 और ये सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या है 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है तो लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष। पुरानी वित्तीय समिति है तो लोक लेखा समिति। अगला पॉइंट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या है तो 1/10। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है तो 12 सदस्य को। साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से आर्टिकल नंबर 80 के तहत। अगला पॉइंट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी तो BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी तो नरगिस दत्त। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। अगला पॉइंट है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया तो आर्टिकल 81 में। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। अगला पॉइंट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है तो क्रमशः 552 एवं 250। तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकता है।
वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है तो 543, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दीजिएगा तो 543 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें। अगला पॉइंट है लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ तो 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। अगला पॉइंट है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है तो 25,000, SC ST के लिए 12,500 रुपया। अगला पॉइंट है लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। अगला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो JB मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो श्री अनंत संयम अयंगर। अगला पॉइंट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर होता है तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। अगला पॉइंट लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है तो टाई होने पर आर्टिकल नंबर 100 के तहत। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है तो लोकसभा महासचिव होता है। अगला पॉइंट है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो मौखिक रूप में लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई तो 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे तो राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में राम सुभग सिंह। अगला पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो JB मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल संख्या का होता है 1/10 आर्टिकल नंबर 100। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है आर्टिकल नंबर 110 में। अगला पॉइंट है वित्त विधेयक परिभाषित है तो आर्टिकल नंबर 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को पेश किया जाता है तो लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है तो राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो लद्दाख और सबसे छोटा है चांदनी चौक। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है तो महान्यायवादी। अगला पॉइंट है अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व का निर्वहन में मदद करता है तो सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक कानूनी या फिर न्यायिक सलाहकार होता है।
राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है तो महाधिवक्ता। आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल करता है। अगला पॉइंट है भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला पॉइंट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 148(1) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष आयु तक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर। आर्टिकल नंबर 151 के तहत। अगला पॉइंट है लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया तो भाग 5 के आर्टिकल नंबर 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था तो 28 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो आर्टिकल 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति है तो संसद के पास है। अगला पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर पुनर्विचार करता है तो अनुच्छेद 137 के तहत संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ा खंडपीठ का गठन किया गया तो केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है तो 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है तो आर्टिकल नंबर 214 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है तो राज्य के संचित निधि से। किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में। अगला पॉइंट है मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013 को। नेक्स्ट पॉइंट त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है तो 26 मार्च 2013। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है तो चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है तो पांडिचेरी। नेक्स्ट पॉइंट है केरल उच्च न्यायालय के अधीन है तो लक्षद्वीप है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है तो महाराष्ट्र। गोवा, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट पॉइंट है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है तो अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है तो राज्यपाल होता है।
अगला पॉइंट है कि राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल नंबर 153 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपये। राज्यपाल उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। अगला पॉइंट है राज्य विधानमंडल के अंग हैं तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है तो विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन कहलाता है तो विधान परिषद, आर्टिकल नंबर 171। अगला पॉइंट है विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो विधान परिषद 6 वर्ष और विधानसभा 5 वर्ष। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है तो विधानसभा को राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है तो 14 दिनों तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद को आर्टिकल 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु है कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो विधानमंडल के द्वारा। अगला पॉइंट है विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है तो केवल एक करता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या है तो न्यूनतम है 60, अधिकतम 500। अगला पॉइंट है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या होती है तो अधिकतम होती है विधानसभा के सदस्यों का 1/3 और कम से कम 40। अगला पॉइंट है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है तो 6 माह का होता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 170 के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के आर्टिकल नंबर 324 से 329 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम आम चुनाव हुए तो 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान करता है तो निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वां संशोधन 1989 के द्वारा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया तो 1993 के चुनाव में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है तो आर्टिकल 326। बेशक मताधिकार की उम्र सीमा है तो 18 वर्ष है। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज विषय है तो राज सूची का 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है तो भाग 9 में आर्टिकल नंबर 243 क से 243 9 तक। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला पॉइंट है पंचायती राज प्रणाली आधारित है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन
करने वाला प्रथम राज्य है तो मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है तो संविधान के भाग 4 में। अगला पॉइंट है पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है तो राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो बलवंत राय समिति ने। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। अगला पॉइंट है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है तो ग्राम पंचायत है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तो ग्राम सेवक करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो आर्टिकल नंबर 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है तो बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी तो अशोक मेहता समिति ने और इसका गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 क में आर्टिकल नंबर 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला पॉइंट है कि 12वीं अनुसूची संबंधित है तो नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? 18। नगर पालिका को जाना जाता है तो शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वशासन विषय है तो राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी तो 1687-88 में मद्रास में। अगला पॉइंट है मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 में। नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिका का प्रधान होता है तो अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष होता है तो महापौर या मेयर। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तो आर्टिकल 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। वर्तमान वित्त आयोग 15वें के अध्यक्ष है तो डॉक्टर N.K. सिंह। अगला पॉइंट है 15वें वित्त आयोग की अवधि है तो 2020 से 25। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का निर्धारण करता है तो वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। अगला पॉइंट है कि लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। 10 सदस्य होते हैं और 6 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। अगला है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए आर्टिकल नंबर 82 के तहत। अगला पॉइंट है लघु संविधान कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ तो 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो केरल में 1957 में। नेक्स्ट पॉइंट है SC/ST को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई तो 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 को आर्टिकल नंबर 263 के तहत। अगला है कि सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 372 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके। नेक्स्ट पॉइंट है लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई तो 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। प्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ तो 1950 में। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। अगला पॉइंट है कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है तो गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में तो आर्टिकल 44 में। धारा 302 संबंधित है तो हत्या से। 307 संबंधित है तो हत्या की कोशिश से।
अगला पॉइंट है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार है तो विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है तो अरुणा राय है। तो ये था आपका इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बीपीएससी सॉल्यूशन बाय राहुल, तो इस लोगों के साथ जो है ये चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।